Hello student, today you are going to learn the next topic, that is the types of hybridization. In the previous video we discussed about the hybridization. What is the definition of hybridization? And you know very well what is hybridization? Mixing and recasting of atomic orbitals to form the new hybrid orbitals which having the same shape and the energy. Okay. So the next part is types of hybridization, and in this case in your syllabus of 11th standard only the hybridization related with s and p orbital is included. If you understand this hybridization related to s and p, you can understand the next part which is related with d orbital which is connected with this topic. Okay. So s and p orbitals hybridize to form the hybrid orbitals. यानी क्या होता है, s and p ऑर्बिटल चाहे वो 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और sp में क्या होगा, 1 होगा. तो इससे क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यानी इसका मीनिंग ये होता है. और दिस हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. आपको 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल से कौन से हैं वो 3? sp3, sp2 और sp. देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है और सब कुछ उसके नाम में ही शामिल होता है. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक s और यहाँ पे क्या है, 3p. इसका मतलब क्या हो रहा है, एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, और वो मिक्स होने के बाद ये 3 और 1 4, यानी टोटल कितने फॉर्म होंगे, 4 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जो कि सेम रहेंगे. यानी यहाँ पे वो डिफरेंट है. जैसे देखिए यहाँ पे s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है और ये यहाँ पे डम्बेल शेप है. और जब ये चारों का मिक्सिंग हो जाएगा तो ये चारों अब सेम हो जाएंगे, है ना. यही तो हमने देखा है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग फॉर्मिंग द इक्वल एनर्जी एंड शेप. और यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है और शेप भी डिफरेंट है. तो हमें टाइप से ध्यान में आ जाता है कि यहाँ पे 1s और 3p इन्वॉल्व हो रहे हैं. यहाँ देखिए सेकेंड टाइप में sp2, यानी यहाँ पे 1s और 2p इन्वॉल्व हो रहे हैं. जैसे 1s और ये 2p इन्वॉल्व हो रहे हैं. और यहाँ पे थर्ड में sp यानी 1s और 8p इन्वॉल्व हो रहे हैं. 50-50% है. इस तरह से आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे 75%, 25% ऐसे. तो इन दिस मैनर. और यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के दिया है. देखो जब हम टेबल बनाते हैं तो इट विल फैसिलिटेट टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना. बुक में ऐसा कोई टेबल दिया हुआ नहीं है. मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिससे कि आपको समझने में आसानी जाएगी और रिमेम्बरिंग करने में भी आसानी जाएगी. क्योंकि जब कोई एग्जाम्पल हमें याद करना होता है तो हमें उसका टाइप मालूम चाहिए, यानी आपको टाइप लर्न करना पड़ेगा. यानी आपको ये पक्का मालूम रहना चाहिए कि sp3 का कौन सा एग्जाम्पल है, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है कि नहीं. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. इसलिए ये लर्न करने में आसानी जाए, इसलिए इसका बुक में उल्लेख तो किया हुआ है पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. पर मैं आपको दूंगी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमें इसके बॉन्ड एंगल समझने के लिए. जो सिर्फ मेंशन किया हुआ है, यानी बच्चे ने खुद करना चाहिए, ये वहां पे अपेक्षा की होगी. तो यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क करके दिए हैं सिर्फ बुक में वो वाले हैं. CH4 जो कि इसके जैसे ही है, BF3 इसके जैसा है, C2H4 थोड़ा डेविएशन दिखाता है इसमें क्योंकि पाई बॉन्ड है. तो देखेंगे हम वो भी. यहाँ पे BeCl2 के बारे में नहीं है, पर एसिटिलीन के बारे में ये जो दिया है एग्जाम्पल, यानी 4 ही एग्जाम्पल बुक में है. फिर भी मैं ये 3 के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होने में मदद मिलेगी. अब इसमें बॉन्ड एंगल ये नॉर्मल है, ये थोड़ा कम हो गया, ये इससे भी कम हो गया. और उसका रीजन क्या है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो इसका रीजन. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है जो कि रिपल्शन दिखाती है. देखेंगे हम कैसे होता है. वाटर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर के सेंट्रल ऑक्सीजन के पास होते हैं. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने से और ज्यादा रिपल्शन होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, जिससे कि बॉन्ड एंगल और छोटा हो जाता है, 108 होता है, जो कि इतना रहना चाहिए था नॉर्मल, क्योंकि ये sp3 है. तो ये भी हम देखेंगे. और sp2 में इस टेबल में जो दिखाया है वो हमें बाद में एक्सप्लेन करके देखना है.
तो फर्स्ट मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट में sp3, sp2 और sp, इतना ही हम आज की वीडियो में देखेंगे, जिससे कि समझने में आसानी जाए आपको, और फिर बाद में हम एग्जांपल्स देखेंगे। आपको अच्छे से अगर ये समझ में आ गया sp3, sp2, sp, तो उसके बारे में हम जो एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो जो उसको फॉलो करते वो और जो नहीं करते, कुछ डेविएशन दिखाते वो और उसका रीजन, ये समझने में हमें आसानी जाएगी। ओके, तो हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक s और 3 p। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसा लिखा है 1s, 1 को हमने वर्ड में लिखा है और s को सिंबल। हमने ऐसा नहीं लिखा है 1s। देखो इसको प्रोनाउंस करो, ये भी 1s है और वो भी 1s है, पर दो के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। ये 1s यानी फर्स्ट शेल का s ही होगा, दूसरा कोई नहीं, पर ऐसे नहीं रहता है। वैलेंट शेल का s यानी हमें क्या दर्शाना है, इसलिए ऐसा कभी नहीं लिखना ये टाइप के डेफिनेशन में। 1 क्या है, वर्ड है, यानी एक, संख्या एक, 2 नहीं, 3 नहीं, एक, ये दर्शाना है, इसलिए इसको सेंटेंस ऐसे लिखना 1s एंड 3p। इसको हमने ऐसा नहीं लिखा, 3p यानी क्या होगा, थर्ड मेन एनर्जी का सिर्फ p, ऐसे नहीं होगा, वो 2p भी रह सकता है। 3 यानी क्या, 1 2 3 ऐसे फिगर, इसलिए हमने ऐसा भी नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है 3p। ओके, आपको अभी समझ में आ गया होगा। कोई भी लार्ज शेल के 3p उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और एक s रहेगा। ओके, तो एक s दिख रहा और ये p के 3 दिख रहे हैं। दे मिक्स एंड रिकास्ट टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4। अब देखिए ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें कैसे दिखा है, एक लोग बड़ा है उसका और दूसरा छोटा है उसका अपोजिट, उसको हम हमेशा कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और कितने, यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी शेप देखो डिफरेंट है, इनके 3 के सेम है, इसका डिफरेंट है, पर यहाँ पे जो 4 तैयार होंगे वो क्या है, सिमिलर शेप वाले हैं, यानी क्या होगा, हैविंग द सेम एनर्जी एंड शेप। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप ये ऐड कर सकते हो। क्या होगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू विच हैविंग द सेम एनर्जी एंड शेप। इनकी एनर्जी सेम है और शेप भी सेम है, बस इतना ही ध्यान में रखना है और ये समझ में आ गया होगा। तो बाकी का इजी है, 1s और 2p यहाँ पे, और फिर थर्ड में sp में 1s और 1p, उस हिसाब से उसका शेप और बॉन्ड एंगल रहेगा। अब देखिए ये 4 है यहाँ पे, तो मैंने इसके पहले भी आपको ये 4 दिखाए थे कैसे होते हैं। देखिए अगर हम ये 4 पेन लेते हैं तो उसका जो शेप होता है वो इस तरह होता है। देखिए इस तरह उसका शेप होता है, इसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, यानी ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो सबका वो सिमिलर होता है। ये इसको टेट्राहेड्रल, कहीं से भी अगर आपने देखा तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन। इस तरह से वो शेप उसका क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्यों ऐसा होता है, वो जो 4 होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और चारों सेम रिपेल करते हैं, इसलिए फिर वो बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पे ये sp3 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। अब ये किस में हो रहा है, ये कार्बन में हो रहा है। ये कैसा हो रहा है हम देखेंगे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ग्राउंड स्टेट फिर एक्साइटेड स्टेट फिर कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो उसमें क्या होगा, एक s और 3p इन्वॉल्व होके ऐसा बनेगा और हर लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1। यानी अब ये कार्बन का हो गया। जब कार्बन से हम CH4 को फॉर्म करेंगे तो H में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये लोग क्या होगा, ऐसे S के साथ ओवरलैप होगा। तो ये हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल में। ओके, तो इसका जो आपको यही 3 चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो रहे, बॉन्ड एंगल कितना है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, बस ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो रहा है, 4 है, सेम बॉन्ड एंगल है, इसको टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1s और 2p, 1s एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स एंड रिकास्ट टू फॉर्म दी 3sp2। कितने फॉर्म हो रहे हैं, ये 2 और ये 3 मिलके 3, 1 2 3 मिलके 1 2 3, सेम ही है, 4 की जगह 3 आ रहा है। अनदर लोग शॉर्ट दिखाया और ये जो बॉन्ड एंगल है 3 है, तो 3 का कैसे हो जाएगा,
3 का इस तरह से होगा, ये 1 2 और एक 3। अब देखिए ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, यानी उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री। ओके, और इसे हम क्या कहेंगे sp2 sp2 sp2। हर एक के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ये bf3 है तो bf में क्या है, p ऑर्बिटल है, तो इसके साथ p ऑर्बिटल ओवरलैप होके bf3 फॉर्म होगा। देखेंगे वो, अगर ये आपको समझ में आए तो सेंट्रल एटम में देखेंगे और उसके साइड वाले में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उस हिसाब से यहाँ ऑर्बिटल दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर ही बेस्ट आधा क्वेश्चन वो एग्जाम्पल में आ जाएगा। इस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड फॉर्म होते हैं। इसी तरह हमें sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी